अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी लेके आए हैं। शादियों वाला स्टीम रोस्ट बना रहे हैं हम। सुपर इजी और घर के मसालों से ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैंने इसके साथ पहले ही कर चुकी हूँ क्योंकि अभी वीडियो बड़ी हो जाती है तो आप कहते हो कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जस्ट मैंने चिकन को नॉर्मली वॉश करके और उसको मैंने सिरके में भिगो कर रखा हुआ है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले। इससे क्या होता है कि चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है अच्छे से। और इसमें मैंने कट्स लगा लिए। ठीक है, दोनों साइडों पे आप कट्स लगा लें और ये ठीक है, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेप 1 बस यही किया है। ठीक, अब स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 2 में हम इसकी करेंगे मैरिनेशन। आपने जिस बॉल में बर्तन में इसको मैरिनेट करना हो रखना हो मैरिनेट करके वो चाहिए होगा हमें। एक बड़ा बॉल ले लिया है मैंने। चिकन जो था वो तकरीबन मेरे 6 लेग पीस हैं। ठीक है, 6 लेग पीसेस हैं। ये तकरीबन 1 kg 1 से 1.25 किलो के करीब होगा। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन में हमें 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि ये तकरीबन 1 कप दही इसके अंदर गया है। ठीक है, 1 कप दही चला गया है। 1 लेमन का इसके अंदर जूस ऐड कर देंगे। मसाले आप गौर से अब आपने देख लेने हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले जा रहे हैं। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून चाट मसाला, कचरी पाउडर खटाई पाउडर जिसे कहते हैं 1.5 टीस्पून है। जीरा पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। ये मैं इसमें अदरक का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल भी पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये 1 टीस्पून है और अगर आप रॉ फॉर्म में डाल रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून लेंगे। ठीक है, क्रश चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैं चटपटा से ज़रा बना रही हूँ स्टीम रोस्ट तो मैं इसमें 2 टीस्पून ले रही हूँ। सूरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। ये होममेड गरम मसाला है जिसमें मैंने जायफल जवित्री वगैरह सब कुछ ऐड किया हुआ है। अगर आप मेरी रेसिपी से बना चुके हैं तो आपको एज इट इज डालें, अदरवाइज आप इसमें जायफल जवित्री को आपको डालना पड़ेगा अलग से। ठीक है, इसके बाद ये इलायची पाउडर है तकरीबन 1/2 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि याद रखिएगा कि जो हमने चाट मसाला डाल रहे हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर चली जाएंगी। अच्छा, चिकन आपने एज इट इज नहीं डालना। चिकन में हमने सिरका लगाया हुआ है तो चिकन को आपने अच्छे से वॉश करना होगा पहले। अच्छा, ये लहसुन है, ये फ्रेशली मैंने अभी इसको पील ऑफ करके पेस्ट बनाया है तकरीबन 1 टेबलस्पून कूटा हुआ आप इसमें डाल लें। अच्छा, इसको मैं अच्छे से मैरिनेट मिक्स कर लेती हूँ। फिर हमने पहले चिकन को अच्छे से धोना है। 4 से 5 दफ़ा आपने खुले पानी से इसको धोना है और दही को अच्छे से आपने मिक्स करना है कि इसमें कोई इसके दानेदार दही ना बने। फिर वो जब हम स्टीम रोस्ट रेडी करेंगे तो उसमें भी वो लग जाएगा। ठीक है, ये मिक्स हो जाए। फिर बस एक चीज़ इसमें और डालनी है, फूड कलर। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फिर इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छा, ये देख लीजिए हो गया अच्छे से मिक्स। बस आपने अच्छे से या तो बीटर से कर लेना है या हाथ से, जो आपको कन्वीनियंट लगे। फिर इसमें फूड कलर मैं डाल रही हूँ। फूड कलर वही है जो हम बिरयानी में जर्द कलर या जर्दा कलर जिसको बोलते हैं, वो इसमें आप तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल लें जितना आपको कलर पसंद हो, लेकिन इतना बहुत है। ठीक है, तो देख लें इसका इतना खूबसूरत सा कलर आ गया। इसको मैं अच्छे से और बीट करूँगी। देखिए इसमें दाने नज़र आ रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमें मुलायम सा इसका मिक्सचर चाहिए क्योंकि हमने इसको स्टीम देना होता है तो फिर मसला होता है कि फिर उसमें दाने दाने अजीब से आ जाते हैं चिकन में। ठीक है, ये हो गई हमारी मैरिनेशन रेडी। अब चिकन वॉश करके मैं लेकर आती हूँ और आपको दिखाते हैं फिर। चलें जी, ये देख लें चिकन हमारा सिरका लगाने से देख लें कितना इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है एक्सेस वो निकल जाता है अच्छे से। ठीक है, वरना अगर आप ऐसे ही यूज़ करेंगे तो फिर वो सही नहीं होगा। ठीक है, कि मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। अच्छे से वॉश हुआ है और अच्छे से इसको हमने ब्लड वगैरह इसके अंदर से निकल गया, ये चला गया। अच्छा, इसके अंदर आप तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं ऑयल डालूंगी और इसको हम हटा लेते हैं। चलें जी, इसको अब मिक्स कर लेते हैं। आप बहुत इजी भी है और अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको ज़्यादा ज़्यादा सेम डे में काम हो जाता है, आप इसको ओवरनाइट करके रख दें। मैं इसको ओवरनाइट तो नहीं रख रही, मैं तकरीबन कम से कम तो 4 घंटे तो आप लाजमी रखें। ठीक है, इस तरह इसके कट्स में डाल लें और इसको मैं 4 घंटे रख रही हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, फिर बताते हैं आपको कि इसको किस तरह से हमने स्टीम दे दें। देयर आर मैनी वेज फॉर कि इसको हम किस तरह से स्टीम दें। कुछ लोग कुकर में प्रेफर करते हैं, कुछ लोग स्टीमर में, जिनके पास जो चीज़ अवेलेबल होती है। सिंपली देगचे में भी हम इसको कर सकते हैं। क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, समटाइम ज़्यादा होते हैं
तो भी ज़ाहिर है फिर बड़े देगचा टाइप हो कोई, उसमें हम इसको स्टीम कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छा इसको एनीवे हम कर लेते हैं मैरिनेशन अच्छे से 4 घंटे के लिए। चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया है। दूसरी साइड पर हमने स्टीमर भी अपना रखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके 2 तरीके हैं, कुकर में भी समटाइम होता है। ये देख लें, ये हमारा स्टीमर है, इसमें मैंने 1 गिलास पानी भर के डाल दिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मैं इसमें ऐड करी। और ये जो है ना, ये इसका ये टोप इस तरह से फिक्स हो जाता है। समटाइम क्या होता है, समटाइम प्रेशर कुकर में भी ये ऑप्शन होती है, ठीक है। आपके पास हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो मेटल की छन्नी वगैरह हो आप ले लें। फिर मैं इसमें इस तरह से ये ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि पानी जो है वो हमारे चिकन के पीसेस को ना लगे, ठीक है। और इस तरह से हम इसमें अपने चिकन के पीस जो हैं मैरिनेटेड एडजस्ट कर लेंगे। ऑयल वगैरह हमने इसमें ऐड कर चुके हैं और ये जो मैरिनेशन है थोड़े थोड़े हम इसके ऊपर डाल देते हैं। जब इसको स्टीम लगेगी ये खुद से इसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, बस पानी नहीं इसको टच होना चाहिए कि इसका मसाला उतरे। ठीक हो गया। और जस्ट इसके ऊपर मैं अपने इसका कवर जो होता है एयर टाइट वो ऐड कर दूंगी। चलें इसको हम बिल्कुल दम वाली आंच पर 30 to 35 मिनट्स पहले मैं रखूंगी, चेक करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर और करेंगे, ठीक है। 35 मिनट्स फिलहाल मैं इसको रख रही हूँ। चलें जी, माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये देख लें ये हो रहा है। ये बीच में बस एक होल रखा हुआ है कि ताकि स्टीम ऊपर तक आती रहे। अच्छा जी, ये हो गया। ये देख लें जो वाइट वाले तिल होते हैं क्रश चिली, इनको आप अच्छे से मिक्स कर लें और ये इसको आप अपने इसके ऊपर, अभी 90% डन हो गया, थोड़ा सा ये अभी और होगा। ये डालने का मकसद ये है कि ज़रा ये सेट हो जाए इसके ऊपर, चिकन के पीसेस के ऊपर, हमारे स्टीम रोस्ट के ऊपर। चलें जी, इसको अगेन अब मैं कवर करके रख देती हूँ 5 मिनट्स के लिए एग्जैक्टली फ्रेंड्स। इसको तकरीबन 35 मिनट्स लगे और ये परफेक्टली हमारा, ये देख लें, चिकन बोन छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिए। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, मज़ेदार सा हमारा शादियों वाला स्टीम रोस्ट रेडी हो गया है। लुक भी इसकी बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।